मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आसमान छूने का इरादा रखने वालों को अच्छे से पता है कि संकल्प करना बहुत जरूरी है, मेहनत ही काफी नहीं। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारे माइंड और लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ एंड तक बने रहिए, जहां पर हम जानेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग बट एडवर्सिटी इक्वल्स टू सक्सेस। इस लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्यों ना हम इस नियम का भरपूर उपयोग करें और हमारे लिए फायदेमंद बना लें। क्या आप सब वर्ल्ड फेमस स्विमर माइकल फेल्प्स की कहानी जानते हैं? माइकल फेल्प्स के नाम ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 28 मेडल्स में से 23 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेल्प्स अपने बचपन में ADHD से ग्रसित थे। जब किसी बच्चे को ADHD होता है तो वो अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा सकता है और फेल्प्स अपने स्कूल में एक ट्रबल मेकर के रूप में जाने जाते थे। उनकी माँ ने परेशान होकर उन्हें स्विमिंग में डाल दिया और सोचा कि शायद यहाँ उनका फोकस बन जाए। बाद में स्विमिंग उन्होंने अपनी लाइफ लाइन बना ली। नवंबर 2007 में फेल्प्स एन आर्बर मिशिगन में 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी दौरान वो गिर गए और उनकी कलाइयों की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त हिदायत दे दी कि आज से आप स्विमिंग नहीं करेंगे। कैन यू इमेजिन एक एथलीट के लिए खेल से दूर रहना, और वो भी अगर माइकल फेल्प्स लेवल का तैराक हो, जिसके लिए तैराकी में सेकंड के 100वें हिस्से से जीतने के लिए रिस्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इस दौरान सारे मीडिया ने फेल्प्स को ओलंपिक से बाहर मान लिया, लेकिन फेल्प्स ने हार नहीं मानी और वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और अब वो पानी में किकबोर्ड की सहायता से तैरते और अपने पिछले पैरों का भरपूर इस्तेमाल करते। 9 महीने उन्होंने पैरों से किक लगाकर ही प्रैक्टिस की और 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के 100 मीटर फ्लाई में उनका मुकाबला चल रहा था अपने सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीटर सर्बिया के स्विमर मिल्रो केविक के साथ। केविक उनसे पूरे 1 स्ट्रोक आगे थे। तभी अचानक फेल्प्स ने अपने पिछले पैरों से एक हाई गियर किक लगाई और पलक झपकते ही उन्होंने फिनिशिंग वॉल को छू लिया। क्या आप जानते हैं, उस रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल सेकंड के 100वें हिस्से से जीती। कंपटीशन के बाद उनके कोच बोमेन ने ये बात मानी कि फेल्प्स ये कंपटीशन उस एक एक्सीडेंट की वजह से ही जीत पाए। उन्होंने कहा अगर फेल्प्स का एक्सीडेंट नहीं होता तो वो अपने पिछले पैरों को इतना मजबूत कभी नहीं कर पाते और उसमें अपनी स्किल को वो नहीं बढ़ा पाते। दोस्तों, क्या आपने देखा, फेल्प्स ने अपनी सारी मुश्किलों को अपने सक्सेस में बदल लिया। सिर्फ काम करना है आपके माइंडसेट पर। अगर आपको परिस्थिति बदलनी है तो मनस्थिति बदलनी है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी मुश्किल परिस्थिति है आपको उतने ही तेजी से बाउंस बैक करना है। सो दिस शोज bigger the obstacles, we need bigger the force, but we can definitely do it. In the end, I will just say, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का,
तब देखना कद क्या आसमान का। डरना नहीं तो यहाँ किसी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है इस जहां का। आई एम श्योर आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की। जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और हाँ, फिर हर बार की तरह अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्टे ब्लेस्ड।